प्राचीन भारत के गहरे जंगलों और राजसी महलों के बीच राजा विक्रमादित्य की कहानियां अनगिनत रोमांच और रहस्यों से भरी हुई थीं। इन कहानियों में एक ऐसी भी कहानी है जो उनके और यक्षिणी के बीच पनपे अप्रतिम प्रेम की गाथा सुनाती है। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे हर रात अपने सिंहासन को छोड़कर घने जंगलों में भ्रमण करने निकल जाते, जहां वे दुष्ट आत्माओं और राक्षसों से प्रजा की रक्षा करते। एक रात, जब चांदनी अपने चरम पर थी और जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था, विक्रमादित्य ने एक रहस्यमयी स्त्री को देखा। वह स्त्री असाधारण सुंदरता की प्रतीक थी, जिसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर एक अनकही पीड़ा थी। वह यक्षिणी थी, एक अद्भुत प्राणी, जो अपनी सुंदरता और रहस्यमय शक्ति के लिए जानी जाती थी। उसका नाम माधवी था। वह एक श्राप के कारण जंगल में भटकने को मजबूर थी। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने उसे देखा, उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। लेकिन उनकी आंखों में न तो भय था, न ही लोभ। उन्होंने माधवी से उसका परिचय पूछा। माधवी ने कहा, हे राजन, मैं एक यक्षिणी हूँ। एक श्राप के कारण मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। जो कोई भी मेरी मदद करेगा, उसका जीवन संकटों से घिर जाएगा। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। माधवी को उनके साहस और निस्वार्थता ने प्रभावित किया। वह पहली बार किसी मानव से इतनी अपनत्व भरी बात सुन रही थी। विक्रमादित्य ने उसके श्राप को तोड़ने के लिए तप और ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने अपने ज्ञान और तपस्या के बल पर यक्षिणी के श्राप का रहस्य जान लिया। माधवी का श्राप तोड़ने के लिए विक्रमादित्य को 7 रातें बिना सोए एक विशेष यज्ञ करना था। यज्ञ के दौरान उन्हें हर प्रकार के भयानक भय और प्रलोभन का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी अधिक दृढ़ता और माधवी के प्रति उनके विश्वास ने उन्हें इन सभी बाधाओं को पार करने में मदद की। 7वीं रात को, जब यज्ञ समाप्त हुआ, तो माधवी का श्राप टूट गया। श्राप मुक्त होते ही माधवी ने विक्रमादित्य का आभार व्यक्त किया। परंतु अब उनके मन में एक नया भाव उभर आया था, प्रेम। वह जानती थी कि एक यक्षिणी और एक मानव का प्रेम असंभव है, लेकिन उनके दिल ने इस सत्य को मानने से इनकार कर दिया। विक्रमादित्य भी माधवी के प्रति आकर्षित हो चुके थे। उन्होंने न केवल उसकी सुंदरता, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई को महसूस किया था। माधवी ने उन्हें अपने दिल की बात बताई। वह बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे प्रति जो महसूस करती हूँ, वह प्रेम है। लेकिन हमारी दुनिया अलग है। तुम्हारा और मेरा मिलन संभव नहीं। विक्रमादित्य ने कहा, प्रेम किसी सीमा को नहीं मानता। यह आत्माओं का मिलन है, न कि शरीरों का। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तो मैं हर बाधा को पार करने को तैयार हूँ। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने विक्रमादित्य को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने माधवी से विवाह किया, तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन विक्रमादित्य अपने निर्णय पर अडिग रहे। आखिरकार, देवताओं ने उनके सच्चे प्रेम को स्वीकार किया। उन्होंने माधवी को मानव रूप में जन्म लेने का वरदान दिया, ताकि वह विक्रमादित्य के साथ सुखपूर्वक रह सके। माधवी ने मानव रूप में जन्म लेकर विक्रमादित्य के साथ विवाह किया। दोनों ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया, लेकिन उनका प्रेम हर परीक्षा में खरा उतरा। विक्रमादित्य और माधवी की प्रेम कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। उनकी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाती रही और यह बताती रही कि प्रेम न केवल आत्माओं का मिलन है, बल्कि वह हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति भी देता है।